विधानसभा सदस्यों के प्रबोधन कार्यक्रम में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला शामिल होंगे। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने आमंत्रण भेजा है। बता दें कि 9 और 10 जनवरी 2024 को होगा ये प्रबोधन कार्यक्रम। विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह ने सारा समय को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बताया कि मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा के सदस्यों के लिए 2 दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम 9 और 10 जनवरी को रखा गया है। मध्य प्रदेश विधानसभा भवन के मानसरोवर सभागार में आयोजित किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने विगत दिवस अपने दिल्ली प्रवास के दौरान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से भेंट कर उन्हें प्रबोधन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था। स्पीकर ओम बिरला ने ये आमंत्रण अब स्वीकार कर लिया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 9 जनवरी को प्रबोधन कार्यक्रम में उद्घाटन सत्र में विधानसभा सदस्यों को अपना मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। आपको बता दें, उद्घाटन सत्र 9 जनवरी को सुबह 11 बजे मानसरोवर सभागार में आयोजित किया जाएगा। आइए देखें सारा समय के मध्य प्रदेश से ब्यूरो चीफ कृष्ण मोहन झा की एक खास रिपोर्ट। इस समय हमारे साथ मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह साहब हैं और 9 और 10 तारीख को विधायकों का प्रबोधन कार्यक्रम है। किस ढंग से तैयारी की गई है और इसमें लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी शामिल हो रहे हैं। सिंह साहब, सर्वप्रथम आपका स्वागत है। धन्यवाद झा साहब। ये था कि 9 और 10 तारीख को जो आपका कार्यक्रम है वो किस परिप्रेक्ष्य में है? देखिए, 16वीं विधानसभा का गठन हो चुका है, जैसा हम सभी जानते हैं, और निर्वाचन के उपरांत एक संक्षिप्त सत्र जिसमें शपथ वगैरह कार्यक्रम हुआ था, और उसके पश्चात चूँकि कई नई सदस्य इसमें चुन करके आए हैं, तो उनको विधायी प्रक्रियाओं की जानकारी देने के लिए कैसे वो जनहित के विषय सदन में प्रभावी ढंग से उठा सकते हैं और अपने विधायकी दायित्व का प्रभावी निर्वहन कर सकते हैं, इसके संबंध में माननीय अध्यक्ष महोदय के मार्गदर्शन में एक प्रबोधन कार्यक्रम 9 और 10 जनवरी को रखा गया है, जिसमें माननीय अध्यक्ष ने हमारे लोकसभा अध्यक्ष जी से निवेदन किया है कि वो शुभारंभ करने के लिए है, तो उन्होंने सहमति दे दी, वो पधारेंगे और अन्य वक्ता राजनेता उसमें रहेंगे जो विभिन्न प्रक्रियाओं के संबंध में जानकारी माननीय विधायकों को देंगे। तो 2 दिवसीय कार्यक्रम रहेगा और इसमें पूरी जानकारियाँ और उनके जो प्रश्न होंगे माननीय सदस्यों के, वो भी उन वक्ताओं से पूछ सकेंगे। तो अनुभवी राजनेता हम अभी संपर्क कर रहे हैं, वो उसमें अपनी बात रखेंगे और माननीय सदस्यों को प्रक्रियाओं से अवगत कराएंगे। हमने देखा कि आपको बहुत लंबा अनुभव है विधायक का, और आपने देखा कि जो 14वीं, 15वीं और 16वीं, इस समय आप पीएस की भूमिका में भी रहे, तो क्या लगता है आपको जो नई जनरेशन आ रही है उसको किस ढंग से मार्गदर्शन की ज़रूरत है? देखिए, आपने सही कहा, पहले जो जनप्रतिनिधि आते थे वो थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ने में या ज़्यादा समय इधर देने का उनकी रुचि देखी गई थी। मैंने देखा था कि वो घंटों तक हमारी पुस्तकालय में अध्ययन करते थे, लेकिन वर्तमान में चूँकि तकनीकी युग है, लोगों के पास सारी जानकारियाँ तकनीक पे, नेट पे भी मिल जाती हैं, लेकिन हमने देखा ये है कि जो जनप्रतिनिधि हैं उनके पास अन्य कार्य बहुत होते हैं। जनता भी सीधे उनसे जुड़ी हुई है, 24 घंटे वो मोबाइल संपर्क में रहते, तो उनके पास अध्ययन और अध्यापन का कम समय रहता है। तो वर्तमान में जो टेक्नोलॉजी आ रही है उसके, ये जो नई जनरेशन है वो उसके फ्रेंडली तो हैं, वो ज़्यादातर कंप्यूटर का और आपका मीडिया का, सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं, लेकिन विधायी प्रक्रियाओं की अपनी उतनी गंभीरता से या उतने गहराई से उनका अध्ययन अभी अपेक्षित है। तो उसके संबंध में जो है ये प्रबोधन रखा गया है, इससे उनका एक मार्गदर्शन भी होगा और उनको एक दिशा निर्देश भी मिलेगा, जिसके माध्यम से वो अपना, चूँकि प्रारंभिक ये 16वीं विधानसभा का प्रारंभिक काल है, तो इसमें वो उनको जो दिशा निर्देश मिलेगा वो बेहतर ढंग से आगे अपने दायित्वों का निर्वहन और अपने क्षेत्र के विकास के कार्य और जनहित के मुद्दे उठाने में अपनी उसकी भूमिका निभाने में उपयोग कर सकेंगे। सिंह साहब, एक प्रश्न महत्वपूर्ण है और ये अंतिम प्रश्न भी है मेरा। ये बताइए कि जो विधानसभा को लेकर के लोगों के मन में भारी सम्मान हुआ करता था, विधानसभा में प्रश्न लग जाना बड़े सम्मान की बात होती थी, उसका जवाब सही जाए इसके लिए लोग रात दिन मेहनत करते थे। लेकिन आज जो हम देख रहे हैं, क्योंकि 2003 के बाद से जो हमने देखा कि एक बदलाव देखने को मिल रहा है कि उसमें अभी उत्तर की प्रत्याशा में अभी प्रश्न का जवाब मांग रहे हैं, तो इस प्रकार के बहुत सारे वो देखने को मिलते हैं। क्या लगता है कि फिर से, जैसे कि मध्य प्रदेश में जो विधानसभा अध्यक्ष वर्तमान में बने हैं, वो देश के कैबिनेट में 6वें 7वें नंबर की उनकी भूमिका रही है, बहुत बड़ा कद है, उनके आने से क्या इसमें कुछ सुधार दिखाई देगा? निश्चित तौर पर सुधार देगा। आपने सही कहा कि हमारे जो अध्यक्ष हैं बहुत ही प्रबुद्ध हैं और बहुत ही विशाल उनका व्यक्तित्व है, तो उसका लाभ यहाँ मिलेगा। और आज ही हमने एक माननीय अध्यक्ष के साथ परिचयात्मक बैठक हमारे विधानसभा सचिवालय के अधिकारियों के साथ रखी गई थी, उसमें भी यही बात उन्होंने उल्लेख किया था कि जो चूँकि मुख्य भूमिका इसमें कार्यपालिका के है, शासन जितनी प्रभावी कार्रवाई करेगा उतना प्रभावी कार्यान्वयन उसका होगा। तो चाहे प्रश्नों के उत्तर हों,
हमारे आश्वासन हों उनकी पूर्ति करने में शासन की तरफ से तत्परता उतनी जितनी अपेक्षित है नहीं बढ़ती जा रही। इसलिए सैकड़ों की तादाद में आश्वासन और प्रश्नों के उत्तर लंबित बने हुए हैं। तो उसके संबंध में भी माननीय अध्यक्ष ने समीक्षा करने के और फिर उच्च स्तर पर उनको बुला करके चर्चा करने का भी उन्होंने कहा है। तो निश्चित तौर पर उनके मार्गदर्शन में इस सभी में बदलाव आएगा और तत्परता से जब माननीय सदस्यों के प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे, आश्वासनों की समय पर पूर्ति होगी, तो निश्चित तौर पर उसका प्रभाव भी बढ़ेगा और विधानसभा की गरिमा भी बढ़ेगी। यानी मानते हैं कि जो 16वीं विधानसभा होगी एक मील का पत्थर साबित होगी समाज के लिए। बिल्कुल मील का पत्थर साबित होगी और होना ही चाहिए, क्योंकि उद्देश्य भी यही है। क्योंकि सर्वोच्च विधायी संस्था यदि कोई है तो प्रदेश की वो विधानसभा ही है, जिसमें नीतियां निर्धारित होती हैं, जिसमें विधान बनता है। तो इन सब पर इनका सबका साथ ही साथ जो है विधायिका के प्रति संविधान में कार्यपालिका को उत्तरदायी ठहराया गया है। तो उत्तरदायी सुनिश्चित कार्य भी विधानसभा के सदस्यों का रहता है। तो माननीय अध्यक्ष के मार्गदर्शन में ये दोनों सभी कार्य प्रभावी ढंग से किए जाएंगे। यह है विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह साहब, जिनका मानना है कि जो 16वीं विधानसभा है अपने आप में एक इतिहास रचेगी और उसकी जो भूमिका है वो 9 और 10 तारीख को यहाँ रखी जाएगी। कैमरामैन लोवंशी के साथ कृष्ण मोहन झा।